एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2021 के राज्यवार क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार एक और अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसे सच्चा सुशासन और रामराज बता रहे हैं तो विपक्ष रिपोर्ट को झूठा करार दे रहा है और कस्टोडियल डेथ पर योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। एनसीआरबी ने भी डाटा जारी किया है अपराध का। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप देखेंगे दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है वो एकदम अव्वल दर्जे का है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन का जहां दावा करती है, आप समझिए उसने विनाश कर दिया है इस देश का। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है जिसका कोई भी शोषण ना हुआ हो। कस्टोडियल डेथ के मामले में भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आप समझ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित पुलिस सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। कस्टडी में मौत का मतलब यह है कि लोगों को सताया जा रहा है। बात करें आंकड़े की तो 2019 की तुलना में महिला तथा बच्चों के खिलाफ अपराध में 2021 में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 से 11% की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ 18,983 मामले दर्ज थे, जबकि 2021 में ये संख्या घटकर 16,838 हो गई है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले थे, जो 2021 में घटकर 56,083 हो गए हैं। वहीं साइबर क्राइम के मामले में भी 22.6% की कमी दर्ज की गई है। 2019 में साइबर क्राइम के 11,416 मामले थे, जो 2021 में घटकर 8,829 हो गए हैं। 2021 में देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही मामला दर्ज हुआ। यूपी के मुकाबले दूसरे राज्यों की तुलना करें तो डेटा में बड़ा अंतर दिखता है। बीते साल झारखंड में सबसे ज्यादा 100 दंगे हुए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 77 और राजस्थान में 22 घटनाएं हुई। बिहार में भी 51 घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा की हुई। वहीं भाजपा शासित राज्य हरियाणा में भी 40 मामले सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और अब उसकी कहीं न कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है। और एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है एक भी दंगे नहीं हुए। और इतना ही नहीं, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला अपराधों में भी कमी आई है और बच्चों के खिलाफ भी अपराधों में कमी आई। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता था साइबर अपराध का, साइबर अपराध में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अपराधियों को गिरफ्तार करने से लेकर माफियाओं के खिलाफ जो लगातार अभियान चलता रहा है, उन सभी क्षेत्रों पर यूपी पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को देश में एक बेहतर स्थान दिलाया। और इसके लिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं और लगातार डीजीपी से लेकर के गृह के अधिकारियों तक लगातार बैठकें करते रहते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास भी करते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर और एनसीआरबी के आंकड़ों को झूठा करार देने का जो एक कुचक्र रचा जा रहा है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियां मुस्तैदी के साथ तैयार हैं और कहीं न कहीं हर एक मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों पर हमलावर होने के लिए तैयार है। अगर तुलना करें योगी सरकार और अखिलेश के कार्यकाल की तो साल 2020 में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल दर साल औसतन दर्ज मामलों में भाजपा आगे रही है। ये तब है जब योगी सरकार के 4 साल के आंकड़े ही दर्ज हैं। भाजपा कार्यकाल में अब तक हर साल औसतन 3.4 लाख के करीब मामले दर्ज हैं। वहीं सपा के कार्यकाल में 4 साल में हर साल 2.37 लाख के करीब मामले दर्ज हुए थे। लेकिन इस बार के आंकड़ों को देखें तो योगी सरकार पिछले सरकार के मुकाबले इस अपराध पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं ज्यादा सफल नजर आई है। उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण
उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बीते विधानसभा चुनाव में कठोर शासन का मुद्दा उठा और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। एनसीआरबी के आंकड़े ये प्रमाणित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये कटाक्ष कर रहा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बदहाल स्थिति में है। बहरहाल नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से पूरे देश में बवाल उठा, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे अछूता रहा। कहीं ना कहीं ये बात भी प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।